टाटा की कंपनी का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल, इंडिया में है जो। हाँ जी। सर, उस कंपनी की आज न्यूज़ पूरी दुनिया में घूम रही है और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि टाटा की कंपनी ने पाकिस्तान की कुल जीडीपी को बीट करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है? इनकी जो सोच है ना वो कौमी सोच है और एक ही सोच है इनकी कि तरक्की तरक्की तरक्की, और यही मिशन लेके तो वो चांद पर भी पहुंच गए और वो कामयाब हो चुके हैं। इससे बढ़ के और क्या बात होगी जो चांद पे जाके सैर कर रहे हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, तुम क्या करोगे? क्या ऐसे सोचोगे? जरा सोचो कि एक कंपनी जो है टाटा ग्रुप, वो तुम्हारे पूरे कंट्री के बराबर है। हम बाकी स्टेट्स वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है। टाटा देखें, आप बिरला देखें, उसके बाद रिलायंस कंपनी देखें, किस तरह से वो दुनिया के अंदर सुरखुरू है सर। आज वो, आज उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पूरी दुनिया देखें किस तरह से उनके साथ मिलना चाहती है, काम करना चाहती है। दुनिया बताती कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है। कोई हमें नहीं बताता हमारा दोस्त है पाकिस्तान, कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा आज के टाइम में। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। टाटा की कंपनी ने पाकिस्तान की कुल जीडीपी को बीट करके उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। और आज इंडियंस का कहना, इंडिया के मीडिया का कहना है कि हमने अलग होने का डिसीजन जो लिया वो बहुत अच्छा लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं? वो डेवलप जो उनकी जो है ना, उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। अच्छा उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, जी। ये सबसे शहरी उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है। इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर, हमारे भी तो चांद सितारा। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये, जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। अच्छा। आबाद उसी सूरत में रहता है जब आप माशी तरक्की करते हैं। हाँ जी, जब हम मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं और माशी तरक्की की लगे होते हैं। अब ये मैं आप टाटा के जो मालिक हैं ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। दिलीप कुमार जहाज़ में बैठे हुए थे तो सारे वो पैसेंजर दिलीप कुमार की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे, और ये टाटा कंपनी के जो मालिक थे वो आराम से अखबार पढ़ रहे थे। तो दिलीप कुमार ने उनसे जाके पूछा कि सारे पैसेंजर मुझे मिलने आए हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं मिलना पसंद किया? कहते मैं तो आपको जानता ही नहीं। कहता आप मुझे नहीं जानते? तो मैं दिलीप कुमार हूँ। मतलब कहने का है कि ये वो इतने माशी तरक्की में खोए होते हैं कि उनका पता ही नहीं होता क्या कौन क्या कर रहा है। सर, आज आप देखें ज़रा, आप उनके टाटा देखें, आप बिरला देखें, उसके बाद रिलायंस कंपनी देखें, किस तरह से वो दुनिया के अंदर सुरखुरू है सर। आज वो, आज उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पूरी दुनिया देखें किस तरह से उनके साथ मिलना चाहती है, काम करना चाहती है। दुनिया बताती कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है। कोई हमें नहीं बताता हमारा दोस्त है पाकिस्तान, कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा आज के टाइम में। बस वो ये है ना कि हमारी कुछ ऐसे अमाल हैं कि जिसकी वजह से हमसे कोई बात करना नहीं चाहता। 47 से पहले हम सब एक थे, बांग्लादेश भी शामिल था उसमें, पाकिस्तान और भारत। तो ये इन हमारी उनकी नस्लों में से हैं, हम वो हमारी नस्लों में से हैं। एक ही सकाफत है, एक ही ज़बान है,
थोड़ा सा डिफरेंस है मुसलमानों के लिहाज से, लेकिन मुसलमान उधर भी हैं। सकाफत के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से हम सब एक थे। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमें जो सूरत हमारी हाल हुई है तो वो सब जानते हैं। सर, हमने देखा कि वहाँ पर जो भी कंपनी, जो भी सीड लगता है वो फलता फूलता नजर आता है, बीज जो भी लगता है। सर, यहाँ पर जो भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज अलग होते टाइम भी यहाँ पर अलग हो गए, डिवाइड हो गए, 2 भाई उधर चले गए, 1 भाई इधर आया, इस तरह की कंपनियां यहाँ पर थी। लेकिन हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सर उस पौधे को ही काट कर फेंक दिया गया। कंपनी हमें कोई इस तरह की बड़ी एक भी नजर नहीं आती हमारे मुल्क में। टाटा इंडस्ट्री के डेवलप होने के पीछे क्या वजूहत है? रिलायंस के डेवलप होने के पीछे अच्छा गौतम अदानी, अंबानी, इतने सारे बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे? वो ऐसा है कि इनके करने का अज़म है इनके पास, और ये इनकी जो सोच है ना वो कौमी सोच है, और एक ही सोच है इनकी कि तरक्की तरक्की तरक्की, और यही मिशन लेके तो वो चांद पर भी पहुंच गए और वो कामयाब हो चुके हैं। इससे बढ़ के और क्या बात होगी? जो चांद पे जाके सैल कर रहे हैं तो हमारी नस्ल के ही बंदे हैं, वो चले गए हैं और हम नहीं बैठे। हमारे परचम में भी तो चांद सितारा, हमारे परचम में चांद सितारा, लेकिन वो अपने परचम को चांद सितारे पर ले गए। वो देखें, आप अंदाज़ा लगा लें, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आई एग्री विद यू कि वो अपने परचम को। दोस्तों, जब पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है, तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड, ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है, जिसे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है?
फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट है पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान हर चीज में भारत से बराबरी करने का सपना देखता है, भले ही पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की औकात ये है कि भारत की एक कंपनी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है। दरअसल दोस्तों, पिछले 1 साल में टाटा ग्रुप की कई कंपनियों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से ग्रुप के मार्केट कैप में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास बात तो ये है कि टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पाकिस्तान की कुल GDP से ज्यादा हो गया है। जानकारी के अनुसार टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैप $365 बिलियन यानी 30.3 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। वहीं दूसरी ओर IMF के अनुसार पाकिस्तान की कुल GDP $341 बिलियन रह गई है।